दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। भारतीय जनता पार्टी का सेक्स स्कैंडल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का सेक्स स्कैंडल, ठीक सुना आपने। और इसी स्कैंडल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दो खबरें बड़े जोर से चल रही है। एक खबर जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर मध्य प्रदेश के एक धाकड़ नेता ने जो कुछ भी धाकड़ कृत्य किए, उन सबको सोशल मीडिया पर हमने देखा है। मैं उस कृत्य को दिखाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एनालाइजर न्यूज ये चैनल लोग घर में देखते हैं। भले ही शाम के वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे अपने छाती पर मोबाइल रखकर लोग देखते होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो में दिखाऊं जिससे आपको मेरा चैनल वो वाला चैनल लगे। मुझे वो नहीं करना है, बस इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि एक एक्सप्रेस हाईवे पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सामान्य व्यक्ति हो या कोई भी और हो, वो ऐसे कृत्य कैसे कर सकता है? मतलब कोई लाज शर्म कुछ है कि नहीं? किसने वो शूट कर लिया? कौन सी सीसीटीवी में आ गया और वो दुनिया के सामने उजागर हो गया? एक व्यक्ति, एक महिला को, ठीक है, उस व्यक्ति की पहचान उजागर हो गई और भगवान भला करे उस वीडियो वायरल करने वाले का, उसको ये इच्छा नहीं हुई कि वो महिला कौन थी ये भी बता दे, क्योंकि पुरुषों की पहचान उजागर करना आम बात है, एक महिला की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। और जब यह घटना सामने आई तो दो लोग इसमें बहुत एक्टिव हो गए। एक, ऐसी चीजें देखने में इंटरेस्ट रखने वाले, मजा ले लेकर कुछ लोगों ने तो डाल दिया कि ये MP 14 है पासिंग, और इसे MH14 न समझिएगा, पिंपरी चिंचवड़ वाली पासिंग महाराष्ट्र का नहीं है। तो 14 में बहुत सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए MP 14 है, ये उसने बता दिया। दो लोग ये जो ऐसा वीडियो देखने में पसंद करते हैं, वो लोग बहुत बड़े एक्टिव हो गए, जिसको फैलाने लगे। और उस पुरुष की आइडेंटिटी ओपन होने के बाद कुछ लोग इसको राजनीतिक मामला बनाने लगे। ये जो मनोहर लाल धाकड़ है, ऐसी मनोहर कहानियां रचने वाले, मनोहर चित्र दिखाने वाले ये धाकड़ नेता बनी के नजदीक वीडियो चलचित्र में पाए गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है ऐसा कहा जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार नहीं, पकड़ लिया, और इसको महासचिव के पद से भी बर्खास्त कर दिया, यह भी खबर आने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर बीच सड़क पर ऐसे कर रहा है तो बात तो फैलेगी ना साहब। तो हमने ये कोशिश की कि क्या मनोहर लाल धाकड़ सच में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, या उनका कनेक्शन है, या यूं ही लोग कह रहे हैं। तो एक बात समझ में आई कि मनोहर लाल धाकड़ जी कोई महासचिव वगैरह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। बताता हूं वो भी क्या है, कैसे संपर्क है उनका। उनकी पत्नी जिला पंचायत के लिए चुनकर आई है, इंडिपेंडेंट, और उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। मतलब कमल चुनाव चिन्ह पर नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट चुनकर आई है, और वह उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। तो उनकी पत्नी, जो खुद एक अपने पति के इस कांड के कारण विक्टिम बनी पड़ी है, क्योंकि पत्नी को छोड़ पति अगर कहीं और मुंह मारता है, वो मुंह नहीं मारता है और कुछ अलग मारता है, छोड़ दीजिए, उसमें में नहीं जाना है। लेकिन पत्नी के पद को, छोटे से पद को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलना, यह लोगों को लग रहा है कि वह नेता ही भारतीय जनता पार्टी का है। अब ये महासचिव वाली बात, तो खबरें उसको महासचिव पद से हटाया गया ऐसे दी जाती है, लेकिन वो धाकड़ कम्युनिटी जो है, उसकी कम्युनिटी के मध्य प्रदेश के
महासचिव पद पर वो आसीन था, उसको वहां से हटा लिया गया क्योंकि यह समाज के नाम पर एक धब्बा था। तो दोस्तों, एक बात तो धाकड़ महाजाति पंचायत जो होती है, धाकड़ पंचायत जो होती है, उसके महासचिव पद से उसे हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। तो चलो, भारतीय जनता पार्टी का बीवी के साथ संबंध है तो इसके साथ संबंध जोड़कर कुछ और ही संबंध लोग जोड़ना चाहते हैं, चलता रहता है। और एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक मुनिरत्न नायडू नाम के विधायक जी है। अब ये विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इन विधायक जी पर आरोप लगा है, जी लगाना है या नहीं लगाना है आप तय कर लीजिए। विधायक है इसलिए जी लगा रहा हूं, मुनिरत्न नायडू को जी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि विधायक पद एक ऐसा पद है जो संवैधानिक पद होता है, जिसे आदर के साथ बोलना आवश्यक होता है। तो ये मुनिरत्न नायडू है, कर्नाटक विधानसभा के सदस्य, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। और उन पर आरोप ये लगाया गया है कि वह सामूहिक अत्याचार के मामले में सहभागी है, आरोपी है। और उनके ऊपर ये गुनाह रजिस्टर्ड हो चुका है कि उन्होंने एक महिला पर सामूहिक अत्याचार किए। वसंता, चन्नकेशव और कमल, यह सह आरोपी भी उसमें शामिल है। साथ ही साथ उनके ऊपर मतदान के वक्त, चुनाव के वक्त कुछ जाड़हल्ली में बोगस आइडेंटिटी कार्ड रखने का मामला भी रजिस्टर्ड हुआ था। और साथ ही साथ और एक मामला है कि उन्होंने एक सिविल मामले में भी बहुत बड़ा करप्शन किया था, और उसमें कई बिल, एक काम के ही कई बिल देकर सबमिट करके उन्होंने बहुत सारे पैसों का गबन किया था। अब ये क्रिस्ती समाज के ऊपर भी उनके बोलने का आरोप है, नायडू के ऊपर। और ये नायडू आजकल घिरे है भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण बलात्कार के मामले में। अब ये स्टोरी मैं आपको सारी कहानी बताता हूं। ये मुनिरत्न नायडू भारतीय जनता पार्टी के पलड़े में आए, कब आए और कहां के थे? तो इनका जन्म है भैया कांग्रेस का, मतलब ये राजनीतिक जन्म से ही कांग्रेसी है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार विधायक बने हैं ऐसा नहीं है। 2013 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक ये विधायक थे कांग्रेस के टिकट पर। अब आप बोलेंगे कांग्रेस के एक बार थे, नहीं, फिर 18 में कांग्रेस से चुनकर आए और 18 से लेके वो भी फिर दूसरी बार विधायक बने। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और वो फिर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। 2020 में बनी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में वो मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। अब 18 में 19 तक वो कांग्रेस के विधायक थे। ये इसलिए बताऊं, 13 से 19 तक वो कांग्रेस के विधायक थे। अब मैं आपको बताता हूं उनके भ्रष्टाचार की कहानियां। 2014 में राजराजेश्वरी नगर, मल्लेश्वरम और गांधीनगर में कुछ सरकारी काम हुए। इन कामों में एक ही काम के अनेक बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन करने का आरोप था और इस मामले में वो चौथे नंबर के आरोपी है। मतलब जो कुछ कांड किया है वह कांग्रेस के विधायक के रूप में कांड किया है। ये कांड इसलिए सामने आया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, वैसे इनके पास भी दाग लगाने की मशीन है, लगा दिया। एक मामला उनके ऊपर है, 9,800 वोटर आइडेंटिटी कार्ड जालहल्ली में मिले, तब इनको भी उस आरोप में शामिल किया गया था। एक बिल्डिंग में लगभग 9,800 वोटिंग कार्ड मिले, जिससे वो कुछ अलग ही करना चाहते थे जब वो कांग्रेस से विधायक बने थे। 2018 का ये मामला है। और एक मामला है जो इस सामूहिक अत्याचार की घटना से जुड़ा हुआ है। 2013 में एक महिला के ऊपर इन्होंने कुछ क्राइम रजिस्टर्ड किए थे। वह थे, एक था
इल्लीगल तरीके से वेश्यावृत्ति करने का और भी कुछ आरोप लगाए थे। यही उसी मुनिरत्न नायडू ने लगाए थे और ये महिला को गिरफ्तार कर लिया गया था 2013 में, जबकि ये कांग्रेस के विधायक के रूप में चुनकर आए थे। इस महिला को रास्ते से हटाने के लिए यह क्राइम रजिस्टर्ड किए गए थे और जब यह महिला को छूटी, जेल से रिहा हो गई, तो उसने इन लोगों के ऊपर उसी वक्त मुझे मेरे ऊपर अत्याचार किए गए ऐसा आरोप लगाया था और 13 का मामला अब सामने आकर उसके ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो गया है और इसको जोरों शोरों से पेश किया जा रहा है कि मुनिरत्न नायडू भारतीय जनता पार्टी का विधायक ऐसा बलात्कारी है। मुनिरत्न नायडू के ऊपर बलात्कार का आरोप है, यह वाक्य सही है। मुनिरत्न नायडू भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, यह भी सही है। लेकिन ये सारे के सारे भ्रष्टता के और अत्याचार के मामले तब के हैं जब मुनिरत्न नायडू कांग्रेस के विधायक थे। मुनिरत्न नायडू वाला मामला हो या मनोहर लाल धाकड़ वाला मामला, ऐसे मामलों को सामने लेकर भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करके उसे दुनिया में बदनाम करने की साजिश हमें तो दिख रही है। आपको क्या लग रहा है, जरूर बताइए। नमस्ते।